फर्स्ट वन इज व्हाट इज चार्ज। जो मैं पहले बता चुका हूं कि चार्ज के टू टाइप्स होते हैं, Yes, positive, पॉजिटिव negative. चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज के अंदर प्रोटॉन होते हैं और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन होते हैं। Yes, sir. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में वैल्यू तो सेम ही होती है, वैल्यू इसमें भी होती है प्लस 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है और इसके अंदर माइनस 1.6 10⁻⁻19 कूलम। बट इलेक्ट्रॉन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक फ्री चार्ज कैरियर्स होता है, फ्री चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन एटम के आउटर मोस्ट सेल में होते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे मैं एटम ड्रॉ करता हूं तो एटम के ठीक मिडिल में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। Yes, sir. आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं। तो Yes, आउटर sir. मोस्ट सेल में कुछ स्टेबिलिटी का चक्कर होता है कि जो स्टेबल नहीं होते, अनस्टेबल होते हैं, वो यहाँ पे बाहर आ जाते हैं और ये भी आपने पढ़ा होगा। Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी का चक्कर होता है बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ उन चीजों को जो स्टेबल नहीं है, ये चीजें हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन फ्री चार्ज कैरियर्स के रूप में काम करता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा टर्म आता है करंट, तो मैंने करंट का डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे? करंट मींस इलेक्ट्रिक करंट। करंट मींस इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इसका डेफिनेशन होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। Okay, sir. देखिए तीन टर्म है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यहाँ पे क्लास 10th में या पहले भी जब फिजिक्स में एक वर्ड आएगा रेट, तो रेट का मतलब फिजिक्स में यहाँ पे समझ लीजिएगा, जब भी फिजिक्स में बोल दिया रेट, तो रेट का मतलब आप समझ लेना जो अपॉन टाइम, तो चार्ज अपॉन टाइम। जैसे कि 1 मिनट में या 1 सेकंड में कितनी कूलम, चार्ज का यूनिट कूलम है, तो कितनी कूलम का चार्ज फ्लो हो गया, कितनी कूलम चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पास हो गया। इस चीज को, तो चार्ज अपॉन टाइम, तो ऊपर जो चार्ज की वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ कूलम होगी, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगी, एंड डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम जो होगा सेकंड होगा। तो सपोज करो कि किसी भी कंडक्टर से 10 सेकंड, 10 सेकंड में 100 कूलम चार्ज पास होता है। 10 सेकंड में 100 कूलम चार्ज पास होगा। अब ये 100 कूलम इलेक्ट्रॉन में कितना होगा वो एक अलग पॉइंट है। तो 10 सेकंड में 100 sir. कूलम चार्ज पास हो गया, तो मैं अगर करंट निकालूंगा तो करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज अपॉन टाइम लिखूंगा तो चार्ज लिखूंगा 100 कूलम और टाइम लिखूंगा 10 सेकंड। तो यहाँ पे तो करंट इक्वल टू, सबसे पहला आपको लिखना है फॉर्मूला चार्ज अपॉन टाइम लिख देंगे। चार्ज Yes, sir. अपॉन टाइम लिखेंगे और जैसा कि मैंने बताया 100 कूलम, कूलम को मैंने सी से लिखा अपॉन 100 सेकंड। तो ये यहाँ पे कैंसिल होके हमारे पास आ गया 10 कूलम पर सेकंड। दिस इज करंट, करंट इज 10 कूलम पर सेकंड। और कूलम पर सेकंड जो है वर्ड, कूलम पर सेकंड जो यूनिट है, इसको एम्पियर बोलते हैं। एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम था, उसके नाम पे चार्ज का यूनिट, सॉरी करंट का यूनिट एम्पियर रखा गया। तो 1 कूलम पर सेकंड इक्वल टू 1 एम्पियर। तो यहाँ पे 10 कूलम पर सेकंड है, इसका मतलब 10 एम्पियर है। एम्पियर को ए से लिखते हैं, पूरा नाम आप, तो ये 10 एम्पियर का करंट हो गया। करंट का सिंबल हम आई यूज करते हैं, आई इज द करंट। Okay, sir. तो अभी दो क्वेश्चन का हम डिस्कशन करते हैं। पहला डिफाइन 1 एम्पियर और सेकंड है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो फर्स्ट वन जो डेफिनेशन यहाँ पे है, डिफाइन 1 एम्पियर, जैसा कि मैंने बताया एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट एंड करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, क्लास 10th में बार बार यूनिट का डेफिनेशन होगा। तो 1 एम्पियर, जैसा कि मैंने बताया करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो करंट का यूनिट एम्पियर, चार्ज का यूनिट कूलम और टाइम का यूनिट सेकंड है। तो 1 एम्पियर इक्वल टू
1 कूलम्ब पर सेकेंड। आप ऐसे कह सकते हैं कि if 1 coulomb of charge passes through a conductor in 1 second, then value of current is 1 ampere. Or you can say 1 ampere is defined as it is flow of 1 coulomb of charge through a conductor in 1 second. So this is the definition. तो यहाँ पे डेफिनेशन में हम लिख देंगे 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम चार्ज अपॉन 1 सेकेंड. So definition of 1 ampere is it is 1 ampere that is that amount of current when 1 coulomb of charge passes through a conductor in 1 second. Next one, find the number of electron in 1 coulomb of charge. अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है ये मालूम करना जरूरी है. जैसा कि हम पहले बताया, हमें निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज. तो आपको यहाँ पे क्या करना कि 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है. तो 1 इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट किया, तो 1 इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब का चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन में. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि इफ 1.6 10 to the power -19 कूलम्ब इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन. अगेन रिपीट करता हूं, 1.6 10 to the power -19 electron equal to 1 coulomb, then 1 coulomb equal to what is electron. By unitary method, you can write simply 1.6 10 to the power -19 coulomb equal to 1 electron. So 1 coulomb equal to 1 upon 1.6 10 to the power -19 इलेक्ट्रॉन. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा 10 की पावर 19 बाई 1.6. इसको पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आता है 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन. मेथड हमने क्या यूज किया है, 1.6 10 to the power -19 coulomb equal to 1 electron, then 1 coulomb equal to 1 upon 1.6 10 is power -19 coulomb. तो सॉल्व करके 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन आ जाता है. One 1.6 10 is power -19 coulomb equal to 1 electron. 1 coulomb equal to 1 upon 1.6 10 is power -19 coulomb. 10 is power -19 को ऊपर कर दिए, 10 की पावर +19 upon 1.6. फिर डिवाइड करने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद 6.25 10 is power 18 इलेक्ट्रॉन आ गया. तो यहाँ पे 1 coulomb equal to 6.25 10 is power +18 इलेक्ट्रॉन आ गया. Okay, sir.